निश्चयो ज्ञान लक्षण। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अविचार से जीव को बंधन होता है एवं विचार से मुक्त होता है। यदि बंधन वास्तविक होता तो कभी भी आत्म स्वरूप के निश्चय मात्र से मुक्त नहीं होता, उसके लिए उचित कर्म करना पड़ता। यहाँ पर राजा जनक अपने गुरुदेव अष्टावक्र जी को अपने अनुभव में यह बता रहे हैं कि जो जीव का ये बंधन है, यह वास्तविक बंधन नहीं है। क्योंकि जो चीज वास्तविक होती है वो सदा रहती है। जैसे अग्नि उष्ण है, वो सदा उष्ण रहेगी। ऐसे ही अगर बंधन सत्य होता, वास्तविक होता, तो ये जीव कभी भी उससे नहीं छूट पाता, क्योंकि जो सत्य होता है उसका अभाव नहीं। तो ये बंधन भ्रांति मात्र है। अज्ञानता से देह को मैं मान लिया और उसी वजह से यह जीवात्मा अपने संसार बंधन में फंस गया। तो इस अज्ञान का नाश कर्म से नहीं होगा, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वो नाशवान होता है। बंधन अगर वास्तविक होता तो उसका नाश करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता, कुछ साधन करना पड़ता, कुछ योग करना पड़ता, या कोई प्रकार से चक्र भेदन करना पड़ता, कुंडलिनी जागृत करना पड़ता, कोई अन्य अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन यह बंधन वास्तविक नहीं है। अज्ञान से ही ये बंधन हुआ है, तो ज्ञान से ये बंधन निवृत्त हो जाता है। क्योंकि ये उपनिषदों का भी कथन है। तैंगल उपनिषद ने कहा है, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्। अज्ञान ने ढक लिया है बुद्धि ज्ञान को। तो जब आत्मज्ञान होगा तो वह अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है, कर्म नहीं। आत्मानुभूति बिना पंडित द्वारा अविचार से किए शास्त्र पाठ का बोझा एवं गधे पर रखे चंदन लकड़ी के भार में कोई भेद नहीं होता है। क्या बताया यहाँ पर कि जैसे पशु गधा, उसके ऊपर तुम बोझा रखो, बस वो बोझा ढोना जानता है। तुमने मिट्टी डाली है उसको बोझा ढोने के लिए, या लकड़ियां रखी है, या चंदन का भार रखा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह जो गुरु लोग शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, शास्त्र पर प्रवचन भी करते हैं, बात बात में मंत्र श्लोक उदाहरण देते हैं वेद उपनिषदों का, लेकिन जीव ब्रह्म की एकत्वता की जो सुगंध है उनके जीवन में फलित नहीं होती, उधर उनकी निष्ठा नहीं रहती है। तो वे गुरु जिन्होंने जीव ब्रह्म का एकत्व निश्चय नहीं किया है,
न श्रोताओं को करा पाते हैं, क्योंकि खुद ने जिस चीज का अनुभव नहीं किया वो श्रोता को कैसे अनुभव कराएगा। खुद उद्धव ने आत्मज्ञान नहीं पाया, वही उद्धव ब्रज में जाकर ब्रजवासियों को आत्मज्ञान का उपदेश करने गया, किसी एक को भी तो ब्रह्म ज्ञान जागृत नहीं हुआ, क्योंकि खुद वक्ता के अंदर जब वो सच्चाई नहीं जिसको वो समझाने जा रहा है, श्रोता में कैसे आएगी। तो यहाँ यही समझने का है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही यह अज्ञान नाश होगा और किसी साधन से नहीं। जो गुरु लोग अद्वैत ज्ञान की बात को करते हैं पर वो श्रोताओं में उसकी निष्ठा दृढ़ नहीं करा पाते, क्यों कि उनका खुद का ही निश्चय अद्वैत ज्ञान में नहीं होता है। उनके मन में भी एक कोई ईश्वर है, हम उसकी भक्ति करेंगे तो फिर वो हमारे भक्ति का फल देगा और हमें संसार से मुक्त करा देगा। तो ऐसा जिनके अंदर मन में भेदभाव है, उन संतों के पास जीवन भर बैठकर भी कथा सुनते रहोगे, तुम्हें आत्मबोध जागृत नहीं होगा। क्यों कि वो जो वक्ता है वो खुद ही अभी आत्मनिष्ठा में दृढ़ नहीं है, आत्मनिष्ठा उनको नहीं है, उनके मन में अभी भेद भ्रम बैठा हुआ है। इसी प्रकार बंधन का हेतु द्वैत भाव है। इस बात को पंडित न जानकर भेद भक्ति स्वयं करते हैं एवं दूसरों से भी कराते रहते हैं। स्वयं बंधन में रहकर दूसरों को भी बंधन में रखते हैं। न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम। अज्ञानवश मैं अनादि से अपने में बंधमान मुक्ति की इच्छा करता था और अपने को संसारी जीवमान परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से इधर उधर मार्ग खोज रहा था। जनक जी कहते हैं, जब मैंने सद्गुरु द्वारा बताए आत्मा अनात्मा का विचार का मार्ग पकड़ा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं बंध मोक्ष भ्रांति से मुक्त नित्य बोध स्वरूप आत्मा हूँ। जो गुरु आपको आत्मनिष्ठा से विचलित करे, उस गुरु को ब्रह्म हत्यारा ही समझना चाहिए और उसके पास भी बैठना पाप रूप है, क्योंकि खुद की निष्ठा उस अद्वैत तत्व में नहीं है जो वेद का सिद्धांत है जिससे जीव का कल्याण होना है। तो ऐसे भेद वाली गुरु का दर्शन भी पाप है और उनका साथ करना भी पाप है। वो ब्रह्म हत्यारे की गति को प्राप्त करेंगे जो जिज्ञासु को सत्य मार्ग से विचलित करते हैं और भेद उपासना में जोड़ते हैं। अष्टावक्र जी को जनक जी कह रहे हैं कि मैं भी पहले इसी प्रकार परमात्मा को अपने से भिन्न अन्य मानकर इधर उधर भटक रहा था, खोज रहा था, दुख पा रहा था। लेकिन हे गुरुदेव, आपके उपदेश पाकर मैंने अब जाना कि वो परमात्मा कोई दृश्य वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो शक्ति है और वो शक्ति भी अखंड है। जब अखंड है तो फिर मैं उससे अलग कैसे हो सकता हूँ। अखंड सत्ता तो जैसे आकाश, तो आकाश अखंड है तो उससे कोई देश अलग कैसे रह सकता है। जब वो अखंड है तो कोई प्रांत भी अलग कैसे रह सकता है। जब आकाश अखंड है तो कोई जिला भी उससे अलग कैसे रह सकता है। तो
वो परमात्मा अखंड है तो कोई गांव भी उससे अलग कैसे रह सकता है। वो परमात्मा जब अखंड है तो फिर मैं उससे अलग कैसे हो सकता हूँ। अब मुझे ऐसा बोध जागृत हो गया कि वो परमात्मा मुझसे भिन्न या मैं उससे अन्य नहीं हूँ, बल्कि वही चैतन्य आत्मा मैं हूँ जिससे मैं अज्ञानवश बाहर खोज रहा था। सदा में